नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। भारत में बने सेमीकंडक्टर से लैपटॉप होंगे सस्ते, 1 लाख का लैपटॉप 40,000 में मिलेगा। आपको बता दें कि सप्लाई चेन पर दबाव के कारण पूरी दुनिया में चिप की किल्लत है। इस कारण भारत में लॉन्च होने वाले लैपटॉप की औसत कीमतें देश में बढ़कर 60,000 रुपए तक हो गई हैं। हालांकि इस महंगाई के कारण मांग में कोई कमी नहीं आई है। खुशखबरी यह है कि वर्ष 2022 की पहली तिमाही में भारतीय बाजार में 5.8 करोड़ के कंप्यूटर शिपमेंट्स आए हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अब वेदांता ग्रुप भारत के टेक्नोलॉजी बाजार को एक नई ऊंचाई देने को तैयार है। वेदांता फॉक्सकॉन गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण यूनिट लगाने के लिए कमर कस चुकी है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि देश में सेमीकंडक्टर का निर्माण होने से 1 लाख रुपए में बिकने वाला लैपटॉप 40,000 रुपए से कम में बिकने लगेगा। त्योहारों पर सस्ता होगा सोना, जाने कैसा है सोने चांदी के बाजार का हाल। बता दें कि सोने की कीमतों में 380 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। IBJA के रेट्स के अनुसार सोने की कीमतें 50,296 रुपए पर कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं चांदी के भाव भी 1,215 रुपए की गिरावट के साथ 56,055 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। 23 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 50,095 रुपए पर रही। 22 कैरेट सोने का हाजिर भाव 46,071 रुपए रहा। 14 कैरेट का भाव 29,423 रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष के अंत तक स्पॉट मार्केट में सोने का भाव लुढ़ककर 46,000 रुपए पर आ सकता है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए 30 सितंबर से स्पेशल ट्रेन, IRCTC ने की घोषणा। बता दें कि IRCTC ने 30 सितंबर से हाल ही में लॉन्च किए गए भारत गौरव रैक के साथ कटरा की माता वैष्णो देवी के लिए नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। जून 2022 में IRCTC लिमिटेड की ओर से संचालित रामायण सर्किट की सफलता को देखते हुए इस बार त्योहारों के मौके पर IRCTC ने एक नए क्षेत्र की यात्रा की घोषणा की है। विशेष पर्यटक ट्रेन 30 सितंबर 2022 को कटरा के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि 4 रात और 5 दिनों की यह स्पेशल ट्रेन दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होगी, जिसमें 11 समर्पित 3 टियर AC कोच होंगे और एक बार में इसकी क्षमता 600 यात्रियों की होगी। 800 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी गिरफ्तार, पत्नी और बेटे पर रिपोर्ट दर्ज। आपको बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को दूधसागर की अध्यक्षता के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके निजी CA शैलेश पारिक को भी हिरासत में लिया गया है। बता दें कि 300 करोड़ के गबन के मामले में दूधसागर डेयरी में हुए वित्तीय घोटाले को लेकर दोनों के खिलाफ मेहसाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब जल्द ही पुलिस विपुल चौधरी और उनके PA को ACB को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, शैक्षणिक संस्थानों को है यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार। आपको बता दें कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि नियम यह कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार है, हिजाब एक अलग है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई दिनों से हिजाब मामले पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान अदालत ने ये भी कहा कि कुतर्क और अतार्किक दलीलों से मामले के अंत पर नहीं पहुँचा जा सकता, इनकी एक सीमा होती है। लापता माउंट एवरेस्ट विजेता को खोजने के लिए उतारे गए पर्वतारोही, लागू की गई धारा 144। बता दें कि करीब 2 सप्ताह से लापता अरुणाचल प्रदेश के पहले माउंट एवरेस्ट विजेता तापी म्रा और उनके सहयोगी निको दाओ को खोजने के लिए सर्च अभियान जारी है। इस बीच जिला प्रशासन ने 3 सर्कलों में अगले 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। सर्च अभियान को और तेज करने के लिए 2 और पर्वतारोहियों को बैक कैंप में उतारा गया है। इसके साथ ही सर्च अभियान चलाने के लिए 10 लोगों की एक टीम पैदल कैंप बन जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन ने आर्मी के नेतृत्व में एक खोजी टीम का भी गठन किया है। देश में पहली बार गंगा के नीचे से दौड़ेगी मेट्रो, यहाँ बनेगा एशिया का दूसरा सबसे गहरा स्टेशन। बता दें कि कोलकाता मेट्रो ऐतिहासिक परियोजना पर काम कर रही है, जिसके तहत देश में पहली बार मेट्रो गंगा के नीचे दौड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष जनवरी तक देश को एशिया का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। जानकारी के लिए बता दें कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के तहत कोलकाता के साल्ट लेक सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजना के तहत गंगा यानी हुगली नदी के नीचे से यह मेट्रो दौड़ेगी।
टिकैत के बाद अब भीम आर्मी डालेगी लखीमपुर खीरी में डेरा, फिर गरमाई राजनीति। बता दें कि लखीमपुर खीरी और यहाँ की तहसील निगासन एक बार फिर चर्चा में है। निगासन तहसील के गांव में 2 दलित बहनों के साथ हुए दुष्कर्म और फिर उनकी हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से लेकर भीम आर्मी समेत अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। दरअसल इस बार मामला दलित परिवार से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक दल इस मामले पर सरकार को घेरकर दलित वोट बैंक की जुगत में लग गए हैं। चर्चाएं तो इस बात की भी हैं कि भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर दलित बेटियों की हत्या के विरोध में लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। इसके अलावा सभी प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। ईडी ने तलब किया तो भड़के डीके शिव कुमार, बोले समन मेरे राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस बीच ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को तलब किया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक में विधानसभा सत्र के बीच ईडी ने मुझे पेश होने को कहा। आगे उन्होंने कहा कि मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस समय समन जारी करके मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और यह मेरे संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है। वायुसेना के सूर्य किरण विमान ने आज भुवनेश्वर में दिखाया करतब। जानिए एयर शो के बारे में। बता दें कि भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण विमानों की एरोबैटिक टीम ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हैरतअंगेज करतब किए। यह एयर शो कुआखाई नदी के तट पर बाली यात्रा मैदान पर हुआ। यह शो आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ और करीब 20 मिनट तक चला। वायुसेना के सूत्रों के अनुसार इस एयरबेस शो में कम से कम 9 विमान शामिल हुए। उन्होंने अपनी उड़ानों के दौरान विभिन्न तरह की आकृतियां दिखाई। बता दें कि शो में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए। मां चिल्लाती रही, दरिंदे बेटियों को ले गए। जाने क्या हुआ लखीमपुर खीरी में। आपको बता दें कि यूपी में लखीमपुर खीरी जिले से बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। यूपी में लखीमपुर खीरी जिले के निगासन में बुधवार को 2 नाबालिग दलित बहनों के शव पेड़ से लटके मिले हैं। अपहरण के बाद बच्चों की हत्या की गई और शव पेड़ से लटका दिए गए। कई राज्यों में वर्षा के आसार, जाने दिल्ली समेत कहां हो सकती है बारिश। आपको बता दें कि मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आज गुजरात, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इनके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम समेत कुछ अन्य राज्यों में भी वर्षा हो सकती है। सिसोदिया ने 4 दिन के अंदर गिरफ्तार करने की दी चुनौती। बीजेपी बोली इतनी जल्दी क्या है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब कांड में एक नया वीडियो सामने आया है। भाजपा ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया है कि शराब कांड के एक आरोपी ने स्वयं इस बात का खुलासा कर दिया है कि नई शराब नीति केवल भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई थी। इसके जरिए करोड़ों रुपए की कमाई की गई और इसका उपयोग पंजाब और गोवा के चुनावों में किया गया। नए वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए और उन्होंने इसके फर्जी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली की शराब पॉलिसी में किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने स्वयं को 4 दिन के अंदर गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। वहीं भाजपा ने कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है, वह अपने तरीके से आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। ऐसे में सिसोदिया को बताना चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार होने की इतनी जल्दी क्या है। भारत आ रहे 60 सिखों को तालिबान ने रोका। एसजीपीसी ने मोदी सरकार से हस्तक्षेप करने का किया अनुरोध। बता दें कि तालिबान ने 11 सितंबर को भारत आने वाले 60 अफगान सिखों को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब अपने साथ ले जाने की वजह से देश छोड़ने से रोक दिया। घटना के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुवार को तालिबान के कदम की निंदा की है। एसपीजीसी ने केंद्र से हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अफगानिस्तान में समुदाय की भावनाओं का अनादर न हो। समिति द्वारा जारी एक बयान के अनुसार एसपीजीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने तालिबान शासन द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध की कड़ी निंदा की है।